हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और आपको बताते हैं बड़ी खुशी हो रही है कि सक्सेस जंक्शन का जलवा रहा है यूपी पीसीएस 2020 के एग्जाम में। जी हां, कल जो एग्जाम हुआ था सीधे सीधे 35 प्रश्न 35 प्रश्न सीधे सीधे हमारी वीडियो से आए थे भाई। आइए हम आपको प्रूफ दे देते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ के भाई कोई मानता नहीं है। तो देखो, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है, आपसे पूछा गया है भाई। पूरा ये कराया था हमने आपको, अगर आपको याद हो, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। प्रश्न आया था करंट अफेयर में, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो हमने आपको बताया था कि जो ये नई शिक्षा नीति है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में चालू की जा रही है। और हमने ये भी बताया था कि 1986 की जो नीति थी वो अभी तक लागू हो रही थी। तो अब इसमें क्या पूछा है कि यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी ना भाई। 2020 में से 1986 को घटाओगे तो 34 आएगा भाई। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। सेम टू सेम प्रश्न रखा है। और प्रश्न दिखाते हैं आपको, देखिए दिल्ली वाला प्रश्न भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है। आपको सीधे सीधे हमने कनेक्ट करके बताया था केजरीवाल जी से। का से केजरीवाल, का से करंट। तो हमने आपको बताया था कि जो विद्युत चालित वाहन नीति है वो केजरीवाल जी ने चालू की है और दिल्ली में चालू हुई है। एक और प्रश्न देख लीजिए, पहले पेज पे हमारे 3 प्रश्न मिल गए हैं। नंदी फाउंडेशन वाला देखिए, 2050 में फूड विजन का पुरस्कार किसको मिला है, तो नंदी फाउंडेशन को मिला है। हमने कराया था आपको वीडियो में करंट अफेयर वाली में। साथ ही साथ में ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा फूड का उत्पादन आंध्र प्रदेश कर रहा है, हमने ये भी बताया था आपको। और बता देते हैं, और प्रश्न आपको दिखा देते हैं। देखिए उसके बाद मां नर्मदा वाला देखिए, प्रश्न नंबर 17 जो है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था। हमने आपको मां नर्मदा के संबंध में एक प्रश्न आपको कराया था, उसमें हमने बताया था कि मां नर्मदा इतनी स्पीड से बहती हैं कि अगल बगल की जो भी मिट्टी होती है वो कट जाती है। सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव चंबल नदी करती है, आपको याद होगा। तो वहां से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। देखिए, लेकिन इसमें पूछा है सबसे ज्यादा मतलब मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया, और सीधे आपसे स्टेट पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। होशंगाबाद मध्य प्रदेश। मां नर्मदा से याद कर लो, हमने मां नर्मदा को जब आपको कराया था तभी हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा कटाव मध्य प्रदेश में होता है और होशंगाबाद में मां नर्मदा है। सीधे यहां से कनेक्शन हो जाएगा। इधर आ जाइए भाई, इधर देखो ये प्रश्न देखो। तो इसमें देखिए, ये तो भाई हमने आपको बिल्कुल ट्रिक से याद कराया था यार, इसको तो गलत करके आना ही नहीं चाहिए था किसी को। कि केप वर्ड बमाको यहां पर बोल रहा है कि राजधानी का कौन सा कनेक्शन गलत है। तो देखिए, हमने आपको अगर याद हो एक ट्रिक बताई थी हमने, तंबाकू वाली, याद है। अरे भाई, माली से जो फ्रैंक नाम का आदमी था, क्या मांगने गया था, तंबाकू मांगने गया था। तो माली देश का नाम, फ्रैंक करेंसी का नाम, और बमाको वहां की राजधानी का नाम। भाई सीधे कनेक्शन कराया था आपको, अब तो याद आ गया होगा बिल्कुल भी, अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी। और जिनने भाई पूरी वीडियो ना देखी वो बड़े पछता रहे होंगे और यूपीपीसीएस देकर के आए होंगे। तो ध्यान रखना, आगे से पूरी वीडियो देखना है, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। देखिए, माली यहाँ की राजधानी है और केप वर्डे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही हो जाएंगे। और आपसे पूछा भी है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केप वर्डे की राजधानी बमाको नहीं है भाई, माली की राजधानी है बमाको, याद कराया था हमने। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और दिखा देते हैं भाई, आ जाइए। ये देखो, जब हमने एक बार आपको मालवत पूर्णा वाला प्रश्न कराया था, अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि 13 वर्ष की आयु में उन्होंने एवरेस्ट फतह कर लिया था। तब हमने आपको बताया था कि मालवत पूर्णा क्यों है न्यूज में, क्योंकि उन्होंने अभी किलिमंजारो को जीता है, 6 चोटियों को जीता है। तो किलिमंजारो कहां पर, हमने बताया था तंजानिया में है भाई। और बस केवल यहाँ पर 2 आपको पकड़ना है, तो तंजानिया वहां से आ गया और एटलस का पता है मोरक्को में है भाई। पहले ऑप्शन में ये दोनों कूट हमारे यहाँ पर मैच कर रहे हैं, पहला ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने ध्यान से देखा होता हमारा वीडियो तो ये प्रश्न सही करके आते भाई। और प्रश्न दिखा देते हैं, आइए दिखा देते हैं आपको पूरे प्रश्न। ये देखिए, पॉलिटी की जो चाणक्य एक्सप्रेशन चला रहे थे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, भाग 9 में दिए गए हैं भाई। हमने पूरा प्रश्न कराया, पूरा डिटेल में समझा के रखा है यार आपको, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। और देख लो, ये भी हमने आपको बताया था कि नए राज्यों का जो प्रवेश होगा वो किस में दिया गया, किस आर्टिकल में। पॉलिटी की वीडियो देख लेना भाई, A1 बनी है। उसके बाद देखिए साइंस की जो हमने आपको कराई थी, उसमें से देखो, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। हमने कहा था कि पॉलिश की हुई दाल चमकती तो बहुत है भाई, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो वो चाहे दाल हो चाहे चावल हो, आपको खाना नहीं है पॉलिश वाली, क्योंकि उससे बेरी बेरी रोग हो जाता है भाई। बड़े अच्छे से कराया था भाई, वीडियो पूरा देखो तब तो। अब देखो 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है भाई। तो विटामिन के जिम्मेदार है, विटामिन के जिम्मेदार है। हमने आपको बताया था
विटामिन के जो होता है वो मानव रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार। विटामिन वाले शुरू में प्रश्नों ने विटामिन की कराए थे अपनी साइंस वाली वीडियो में। विटामिन की भाई थोक के भाव में प्रश्न करा दिए थे विटामिन के, कोई भी प्रश्न विटामिन से बाहर ना जाने वाला, और सामने रखा मिल गया आपको, ठीक है। और ये आपको हमने पॉलिटी में कराया था। अंतरराज्यीय परिषद वित्त आयोग 280 में है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। सारी बातें हमने आपको बताई हैं भाई। हाँ देखना 35 प्रश्न कैसे आए काउंट कर लेना। ये देखिए भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद, केंद्रीय सीबीसी के बारे में बताया था भाई, सीबीसी देख लो, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के बारे में पूरा हमने आपको बताया था। ये प्रश्न धरा मिला है बिल्कुल, ये देख लो। ये भी प्रश्न देखिए हमने आपको उसमें कराया है, साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री वाले में कराया। देखो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों चलती थी हमारी, आपको अगर याद हो तो। देखिए यहां से अपन को बस 2 पकड़ना है। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, हमने आपको बताया था, बड़ी आसानी से चाकू से रखो भाई, और इधर उधर देखते हुए चाकू से सोडियम कट जाता है, याद कराया था ट्रिक से। और ये आपको तो पता ही है कि चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। लो भाई डी नंबर इसका आंसर मैच कर रहा है, पूरा देखना ही नहीं है, डी लगा करके आंसर आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बता देते हैं, ये देखो मूल कर्तव्य यहाँ पर हमने पॉलिटी में आपको कराया था, तो इसने पूछा कि भारत का महान्यायवादी इसमें अलग है। देखिए अब इतने बड़े भाग में पहुंच जाएगा भाई। यहाँ पर भारत का महान्यायवादी 76 आर्टिकल में है, और ये पता नहीं कौन सा भाग बता रहे हैं, इतना दूर कहां जा रहे हैं भाई, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऐसे अलग करना है, सारी ट्रिक हम आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये देखो ये वाला भी सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराता है, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, सी इसका आंसर है। सिल्वर आयोडाइड क्या कराता है, कृत्रिम वर्षा कराता है भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी लोक लेखा समिति भाई बड़े अच्छे से बताया था, पूरा अध्यक्ष बता दिया था, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और पीएससी को सीएजी का मित्र कहा जाता है, पूरी बता दी थी हमने, धरा मिला है सामने, बिल्कुल प्रश्न आपको दिख रहा होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बात करना, वीडियो जाकर के देख लेना। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं फेक बोल रहा हूं भाई, प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है। और दिखा देते हैं, ये वाला करंट अफेयर में कराया था हमने, क्या बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है उसको अच्छा परफॉर्मर घोषित किया गया है यहाँ पर 2019-20 की जारी रिपोर्ट के अनुसार, और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले को यहाँ पर आकांक्षी में दिया गया है, ठीक है। सेम प्रश्न आया, कंफ्यूज करने के लिए दिया है भाई, ठीक है। तो आकांक्षी में बलरामपुर है, और उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर में सबसे अच्छा बताया गया है, ठीक है। और प्रश्न दिखा देते हैं भाई, 35 से 36 प्रश्न आए हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, पूरे बताया था भाई, नागरिकता पूरी समझा दी थी भाई, पूरे यहाँ पर एक नागरिकता से संबंधित प्रश्न आया था, पूरा समझा दिया था आपको हमने। अनुच्छेद 5 से 11 तक पूरा नागरिकता से संबंधित है, पूरा डिटेल में समझाया था, किसको किसको मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती है, किसको कभी भी समाप्त की जा सकती है, पूरा समझाया था भाई। प्रश्न मिला है, आसपास से प्रश्न आ जाता ना इसके, तब भी आप करके आते, ठीक है। और ये बताया था जब आर्टिकल 74 समझा रहे थे आपको, अगर याद हो कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, ज्यादा नहीं कर सकते मंत्री, 12 से ज्यादा नहीं कर सकते। और ये भी बताया था कि अब ये भी संशोधन भी किया गया है, वो भी हमने आपको बताया था। इधर आ जाओ भाई, देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पूरा बता दिया था भाई, केशवानंद भारती बनाम यहाँ पर 1973 जो केशवानंद भारती वाला केस हुआ था, उसमें सारी बातें बताई थी। और साथ में गोलकनाथ भी समझाया था हमने आपको, सज्जन सिंह भी समझाया था। ये भी बोला था यूपीएसआई में इससे दम से क्वेश्चन आएंगे, भरे भरे क्वेश्चन आएंगे इसमें से, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। और चलते हैं आगे, चलते हैं, अरे बड़बड़ा मत, आगे चलो। 58 नंबर प्रश्न देखो, नीति निर्देशक तत्व जो हमने प्रश्न कराया था, अगर आपको याद हो 44 में हमने बताया था एक समान सिविल संहिता, तो हमने बताया था भाई अगर 4 एक जैसे मिल रहे हैं तो एक समान सिविल संहिता, ट्रिक से याद कराया था। 44 एक समान सिविल संहिता, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया भाई। इसमें अलग कौन सा पूरा करा दिया था हमने, 40 में बताया ग्राम पंचायत, 39 में समान न्याय, एक समान सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, वकील उपलब्ध कराएगा, वकील के पास जा सकते हो, पूरा समझाया था भाई। आर्टिकल 48 इसमें अलग है, बाकी सारे सही है, और यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर है, खुद देख लो भाई, प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो, ठीक है। 60 नंबर का देखो, महान्यायवादी तो पूरा ही समझा दिया था, इसमें तो देखना ही नहीं है। महान्यायवादी का प्रश्न आया आर्टिकल 76 वाला, पूरा समझाया था, वही पूछा है। आगे चलते हैं भाई, 5 ट्रिलियन व्यवस्था करंट अफेयर कराई थी हमने, करंट अफेयर विथ स्टैटिक जी के, इसमें बताया था मोदी जी सब लोगों से कह रहे हैं भाई सुनो मेरी बात सुनो, कान में जा करके कह रहे हैं सुनो भाई, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है 2024 तक अपन को, ऐसे याद कराया था हमने आपको। वीडियो देख लेना प्रीवियस जाकर के, सेम टू सेम क्वेश्चन रखा है भाई, 2024 इसका आंसर है, कोई गलत ना कर सकता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और ये बताया था 108 कब बुलाएंगे, जब हमको मतलब कि इमरजेंसी आ जाती है तो 108 बुलाते हैं, ठीक है। ये पूरा समझा दिया था हमने आपको, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, 108 आर्टिकल से बुलाई जाती है, तब हमने आपको बताया था, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं अपन यहाँ पर देख लेते हैं, एचपीआई वाला तो हमने आपको कराया नहीं था, उसको छोड़िए। ये देखिए अनुच्छेद 61, इसमें आपको बताया गया है कि मतलब सीधे सीधे मैच करना है, तो देखो इसमें 2 मैच हो जाए ना, अपना काम हो जाएगा। अनुच्छेद 61 से राष्ट्रपति को हटा देते हैं महाभियोग, बिल्कुल सही बात है। और 67 खा जो है ना, वो आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित है भाई, 2 मिल गया और दोनों हमारा मैच कर रहा है, सी इसका आंसर हो गया, दिक्कत ही ना है भाई, पूरा करा देंगे हम, टेंशन ना लो। एमपीपीएससी हो या एमपीएसआई हो, उड़ाना है बिल्कुल, हवा में उड़ा देंगे। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग तो पूरी करा रखी थी हमने आपको, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, पूरा बताया था। 190 देश हैं, इस बार 63वां नंबर आया है, 2019 में 77वां नंबर था भाई, कितना पीछे था भारत।
और एकदम से उसने छलांग लगा करके 63 पे पहुंच गया है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो गया है, बिल्कुल सही लगा के आए हैं। ये भी हमने आपको पॉलिटी में कराया था, अगर आपको याद हो, हमने आपको वो पढ़ा रहे थे चिन्ह और स्मारक चिन्ह वगैरह जब बता रहे थे, हमने बताया था कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर शामिल किया गया है। बिल्कुल बड़ी ट्रिक से, बड़े आराम से आपको हमने समझा दिया था। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न आपका आ रहा है। देखिए जो हमने नहीं कराए भाई, बिल्कुल नहीं कराए, हम बिल्कुल कह रहे हैं, और जो हमने कराए हैं बिल्कुल ताल ठोक के कह रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, 73 नंबर देखो, इसमें क्या था कि इसमें मैचिंग, वही मैचिंग वाला आ गया। मैचिंग को अपन तो ऐसे हवा में उड़ाएंगे अपन मैचिंग, देखो कैसे। स्वच्छ भारत अभियान पता है 2014 में उनने बोला ही था कि भाई 2014 से चालू कर रहे हैं। चश्मा दिख गया होगा आपको गांधी जी का, उसमें हमने आपको बताया था कि चश्मे में लिखा है स्वच्छ भारत अभियान 2014 से चालू, एक अपना मिल गया। और ये पीएम स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना हमने आपको बताया 2015 से चालू की है। भाई 2 मिल गए, 2 पहले ऑप्शन में मिलना है, आंसर अपना हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा देखना ही नहीं है। ठीक है, इधर आ जाओ। साइंस में हमने आपको पढ़ाया था, देखो साइंस में हमने आपको बताया था कि जो अपनी वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, और ये सेम टू सेम रखा है, ऑप्शन भी चेंज ना हुए भाई। उसमें हमने बोला था कि देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेगा, मगर आपको नाइट्रोजन नहीं लगाना है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड लगाना है, ना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। और भाई देखो वही सेम टू सेम रखा मिला है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है, और वो होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होती है। इन तीनों के अलावा एक नाइट्रस ऑक्साइड होती है, एक जलवाष्प भी होती है। पूरा आपको हमने कराया था, पूरा सेम टू सेम रखा मिला है, ऑप्शन तक चेंज ना हुए भाई। और दिखा देते हैं, परेशान ना हो। ठीक है, और बता देते हैं भाई, जो नहीं आए वो नहीं आए हैं, हम तो कह रहे हैं, और जो आए बिल्कुल आए हैं, साफ कह रहे हैं भाई। देखो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो साफ ही दिख रहा था, हमने पूरे चंबल नदी के बारे में आपको बता दिया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से बहती है, हरियाणा में जाती नहीं है, तो काय को भाई उसका आंसर हो जाएगा हरियाणा नहीं है इसका आंसर। लो आंसर हरियाणा है भाई। ठीक है, हरियाणा से होकर के नहीं जाती है, बाकी तीनों जगह जाती है। किसकी किसकी यहाँ पर सीमा बनाती है पूरा बताया था, कौन कौन सी नदियां इसकी कनेक्टेड है पूरा बताया था भाई आपको। ठीक है, और देख लेते हैं भाई, आओ दिखा देते हैं। 35-36 क्वेश्चन भाई अपने आए हुए हैं। ठीक है, और भाई भीमबेटका, ये देखो भीमबेटका के बारे में बताते, जब एमपी का रिलेटेड जो भी प्रश्न आता था हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते थे आपको। गोविंदा वाली ट्रिक भी याद होगी, गोविंदा वाला, किसी होटल में जाए किसी डिस्को में खाए वो वाला, तो सारी चीजें हम आपको बताते थे। लो भाई एक्स्ट्रा जानकारी। भीमबेटका के बारे में हमने आपको बताया था, और ये भी बताया था किसने खोज की थी भाई, बीएस वाकणकर ने खोज की थी। 80% लोगों का गलत होकर क्या है जो एमपी से रिलेटेड नहीं है भाई, ये हमने आपको कराया था बीएस वाकणकर के बारे में, भीमबेटका की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, सामने रखा मिला है, इसलिए कहते हैं वीडियो ध्यान से देखो, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर दिलवाएंगे आपको। ठीक है, और देखिए हिस्ट्री हमने आपको कराई नहीं है, हिस्ट्री का वीडियो हमने अभी बनाया नहीं है। जिस दिन हिस्ट्री का वीडियो बना देंगे ना भाई, पूरी की पूरी हिस्ट्री भी इसी में से फंसाएंगे, कहीं बाहर नहीं जा रही। इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे आए, अभी तक हम सोचते थे अपन लोग की हिस्ट्री ना आने वाली, हिस्ट्री आई है दम से। और बताया देखो अटल इनोवेशन मिशन, भाई करंट अफेयर में कराया अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। ठीक है, तो क्या था, नीति आयोग ने इसको चालू किया है। ठीक है, किस विभाग की है, नीति विभाग की ये योजना है, ये जो आपकी अटल इनोवेशन मिशन है। ठीक है, तो ये पूरा कराया हुआ है। ठीक है, और चलो और दिखा देते हैं, ये हमने आपको नहीं कराया भाई, जो हमने इतिहास नहीं कराया तो नहीं कराया भाई, साफ बता रहे हैं। ठीक है, और दिखा देते हैं। 35 से 36 क्वेश्चन अपने आए हैं। किताब देखो भाई, इसमें से एक किताब हमने कराई थी गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की हमने आपको कराई थी। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। 2 मिल गए, हमारा आंसर बन गया ए, हमें पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अपन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दिखा देते हैं, टेंशन ना लो भाई, पूरा अपना फंसा है। ये देख लो भाई, मंगल मिशन करंट अफेयर में कराया था भाई, कि जुलाई 2020 में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब देश बना है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। करेंसी, कैपिटल करेंसी, सारी चीजें हमने आपकी बता दी थी यहाँ पर यूएई के बारे में, अगर आपको याद हो तो। और अगर भाई थोड़ा डाउट हो रहा हो ना, तो प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट बनी रखी है भाई, पूरे प्रश्न आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है, और ये देखिए, ये आपको खेलो यूथ इंडिया पूरा बता दिया था, खेलो यूथ इंडिया के बारे में, किसने पहला जीता, किसने लास्ट जीता, और कौन सा यहाँ पर देखिए इस बार हरियाणा में होने वाला है। हमने बताया था हरियाणा के बॉडीगार्ड भाई साहब पहुंच गए, बोले ऐसा है भाई 2021 तो भाई अपने यहाँ होगा। तो फिर क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम ले जाओ यार। और हरियाणा वालों से तो वैसे भी लोग डरते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं भाई। पूरी ट्रिक जो हम मजाक करते हैं ना, जो आपको चीजें बताते हैं ना, ऐसे काम में आती है भाई। यहाँ पर कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं थी। 2021 का चौथा जो है खेलो इंडिया, वो हरियाणा में होगा, हमने आपको याद कराया था। हरियाणा वाले ने जाकर के बोल दिया था बहुत होगी अब किसी की ना चलने वाली, चौथा तो हमारे यहाँ ही होगा। और देख लो प्रश्न सामने रखा मिला है। ठीक है भाई, देख लो, हल्के में ना लेना भाई। ये देखो करंट का प्रश्न, भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को चलाई थी। भाई किसान रेल हो, फूड रेल हो, सारा हमने आपको कराया है। ठीक है, और ये भी बताया था कि सब्जी वाली रेल कहां से चली थी। तो देख लो भाई, किसान रेल जो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चली थी। और हमने आपको ये भी बताया था बिहार की राजधानी बिहार के मुख्यमंत्री, और यहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूरा हमने आपको कराया था भाई। प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लेना, थोड़ा भी जरा भी डाउट मन में आ रहा हो भाई, डाउट मत रखना मन में बिल्कुल भी। हाँ,
और ये देखो झील के बारे में तो हमने आपको बिल्कुल कराई था। ये देखो झील आपके सामने आ गई भाई, इसको तो हमने ट्रिक से कराया था, इसको तो गलत करना ही नहीं है। देखो लोकटक झील, तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। कैसे याद कराया था? हमने कहा था लोगों के हाथ में भाई मड़ी रखी थी, मड़ी गिर गई, मड़ी नीचे गिरेगी तो कैसी आवाज आएगी? टक की आवाज आएगी। और किसके हाथ से गिरी? लोगों के हाथ से। तो लोक टक और मड़ी से हमने मणिपुर बताया था, मड़ी से मणिपुर को कनेक्ट किया था। तो लोकटक झील कहाँ पर है भाई? मणिपुर में है झील भाई। और बड़खर झील हरियाणा में हमने आपको बताई थी जब झील के बारे में बता रहे थे। तो ये दोनों जब अपने मिल गए तो 1 2 3 4 अपना पहला आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। बाकी याद ना भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने प्रश्न पूरे फंसे हैं, दिक्कत नहीं है कोई भी भाई, बने रहना बस हमारे साथ में, ठीक है। और एक बार जब अपना एवरेस्ट वाला प्रश्न आया था, एवरेस्ट वाला, माउंट एवरेस्ट वाला, तो हमने बताया था कि सबसे नवीन श्रेणी जो है वो हिमाद्री श्रेणी है, अरावली विंध्याचल तो बहुत पुरानी है। ऐसा ही कुछ प्रश्न था एमपी के बारे में, तो यहाँ पर यही पूछ लिया भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भाई हिमाद्री श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताया था आपको अगर याद हो तो। और नेशनल पार्क की तो बात ही क्या करनी है भाई, नेशनल पार्क तो अभी कराया है, लेटेस्ट वीडियो देख लो। 4 के चारों नेशनल पार्क आपको याद होनी चाहिए, हमने कराए भाई। इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोलेम गोवा, और साथ हमने ये भी कराया था कि मोलेम गोवा में है, यहाँ पर महावीर भी है, महावीर नेशनल पार्क भी। हमने आपको ये भी बताया था कि आपको यार ऐसा लगेगा यार गोवा में महावीर कहां से पहुंच जाएंगे, अटपटा सा ना लग रहा, लेकिन भाई हमने आपको बताया था मोलेम और महावीर दोनों गोवा में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ कितनी बार बताया है, छत्तीसगढ़ की योजना पूरी बता दी थी, बुलटू के बोल, पढ़ाई तो हार पारा, पूरा हमने छत्तीसगढ़ की योजनाएं भी आपको बता दी है। मध्य प्रदेश की योजना एक मास्क एक जिंदगी, सारी आपको बताई हुई है भाई, प्रश्न बाहर जाने ना देंगे। कालेसर बताया था, यहाँ पर हरियाणा से और बेतवा झारखंड से, भाई चारों के चारों यहाँ पर नेशनल पार्क आपको रखे मिले हैं, कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अपना पूरा वीडियो था भाई, ये अपना क्या था? सी सेट था। अब वो ये आपने जीएस का था, सी सेट से भी आपको रूबरू करा देते हैं भाई, प्रश्न एक भी बाहर न जाने वाले। तो जीएस में तो आपको मिला अभी तक, और सी सेट में अब आपको मिलने वाला है कि आगे क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या ट्रिक हम आपको देने वाले हैं। लो भाई ये सी सेट आ गया आपका, देखो यथाशक्ति के बारे में बता रहे थे हम, यथाशक्ति अवयवी भाव समास, हमने यही क्वेश्चन सेम टू सेम कराया है जब हम शुरू में हिंदी की करा रहे थे, कि हमने कहा हिंदी के पूरे प्रश्न आप करा रहे हैं, यथाशक्ति कराया था भाई अवयवी भाव समास। मृषण का अर्थ होता है चिकना, यहाँ पर विलोम पूछा, ये ना लगा देना, रुच होगा इसका विलोम भाई। अब हम आपको विलोम शब्द भी कराने वाले हैं, ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। हिंदी की सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, अभी हमारा फोकस थोड़ा पेपर पे था, इसलिए हम खाली जीएस अभी फिलहाल करा रहे थे, बाकी को हमने रोक दिया था। अब आज से भाई सारी चालू हो जाएंगी, दिक्कत नहीं है कोई। संधि कराई थी, प्रश्न आया था जगदीश वाली, स्वर संधि, जगदीश का ही प्रश्न आया था सेम टू सेम, ठीक है। तो जगदीश वाला ही आपको यहाँ पर रखा मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। विब्रत स्वर हमने आपको बताया था, वो होता है अपना ओठ जो है ऊपर हो जाता है तो विब्रत शब्द हो जाता है, ये देखिए सामने रखा मिला है। इधर आ जाओ भाई, अयोगवाह हमने, और धातु भी कराई थी हमने आपको, ये भी कराया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अयोगवाह कौन सा शब्द है? अंग और आहा, जो भाई ना तो स्वर में होते हैं ना व्यंजन में होते हैं, अयोगवाह होते हैं, आपको हमने कराया था। तो अंग और आहा जो है वो अयोगवाह शब्द है, सामने रखा मिला, प्रश्न नंबर 18 पे देख लो खुद भाई। हाँ, और ये देखो मूर्धन्य कौन सा नहीं है? टा ठा और डा जो होता है ना वो भाई मूर्धन्य होता है, और जा जो होता है मूर्धन्य नहीं होता है। ये तीनों एक ग्रुप के हैं, ये अलग ग्रुप का है, सीधे आप आंसर लगा करके आएंगे। ये सारे प्रश्न कराए हुए हैं। और ये भाई देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने कराया था, जीजीविसा का क्या अर्थ है? तो जीने की इच्छा रखने वाला। आपको हम बता दें सेट नंबर 4 या 5 में है, ये हिंदी के सेट नंबर 4 या 5 में, कि जीजीविसा का क्या अर्थ है? तो जीने की इच्छा रखने वाले को हम ये आपका जीजीविसा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थी जो हमने आपको कराया, अब आपको मिलने वाला क्या है वो हम आपको बताते हैं, क्या चालू होने वाला है भाई। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ, बहुत से लोग डरते हैं पैराग्राफ के मारे भाई, इस पैराग्राफ को 3 मिनट में उड़ाया, मात्र 3 मिनट में पूरे के पूरे क्वेश्चन उड़ाए, और आप भी ऐसे उड़ाएंगे, हम बताते हैं कैसे। यहाँ पर आप उनको बस कीवर्ड यहाँ पर मैच करना है। देखो जैसे ये प्रश्न है, एजुकेशन एनेबल ए मैन, ठीक है, ये प्रश्न है, हमने क्या किया पहले एक बार में जल्दी जल्दी सरसरी निगाह में यहाँ पर टिक करते गए, देखो कीवर्ड बना दिया, इनेबल मिल गया, बोथ मेंटली मिल गया, स्पिरिचुअली मिल गया, ठीक है, हमने कीवर्ड बना दिया था। अब प्रश्न में देखो इनेबल आ रहा है, सीधे इनेबल पे पहुंचो, इनेबल, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, टू रियलाइज द नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली, और भाई सामने ही मिल गया, नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, बस कीवर्ड मैच करो, आंसर दो, 3 मिनट में उड़ाओ पूरा का पूरा, पूरे के पूरे 3 मिनट में प्रश्न सॉल्व हुए भाई। ये आपके पैसेज वाले दिक्कत ही नहीं है, पूरे के पूरे 3 मिनट में सारे के सारे सॉल्व हुए। और आप भी ऐसा ही करने वाले हैं। एसआई में हिंदी इंग्लिश आती है, हिंदी भी आती है, पूरा ट्रिक बताएंगे। ये पूरी जो रीजनिंग है आपकी, ये चुटकियों में उड़ने वाली है पूरी, ठीक है। और दिखा दें आपको, ये देखो ये जो श्रृंखला वाले हैं, ये सारे ये जो मैथ के, मैथ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अभी क्या है, मैथ की शॉर्ट वीडियो भाई ट्रेलर दे रहे हैं, अब वीडियो तो स्टार्ट होने वाली है मैथ की, बिल्कुल टेंशन खत्म रहो, बिल्कुल आपका जो है मैथ ना एकदम हवा बना देंगे हम, ठीक है। ये प्रश्न है, और ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न देखो, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार इतने में जा रही हैं, तो कितने समय बाद मिलेंगी? भाई इसको चुटकियों में उड़ाएंगे अपन, देखो करके दिखा देते हैं।
127 और 98 मीटर, इन दोनों को जोड़ना रहता है। अब ऐसे ना जोड़ने लगना 127 पर 98 9 8 17, ना भाई, इसको मानो 100, इसको मानो 127, अगर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 227। लेकिन अपन को क्या करना है, 2 घटाना भी है, तो कितना हो जाएगा 225। इसके नीचे में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो जुड़ जाएगा, 55 और 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 18/5 का गुणा करते हैं भाई, तो यहाँ पर 18/5 का यहाँ पर गुणा कर देंगे और उड़ा दो सीधे, 5 बार गया और 5 5 25, 25 से इसको उड़ा दो और 9 सेकंड आंसर आ गया। भाई 1 सेकंड में आंसर निकालोगे, मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में, पूरी वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको, टेंशन ना लो। मैथ को तो अपन धुआं उड़ाने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग, ये सारे सवाल धुएं में उड़ने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो बिल्कुल भाई, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाना चाह रहे हैं, नहीं तो पूरा समझा देते हैं आपको। चलो इसको देख लेते हैं। देखो ये वाला जो है देखने में कैसा लग रहा है, ये क्या हो रहा है 4 5 6 7, अरे भाई समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 16 16 4 20 हो गया, 21 21 जोड़ के यहाँ नीचे रख दिया, 25 9 और 64 98 लिख दिया, और ऐसे 36 49 और 9 जब जोड़ लेंगे तो 92 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में आप आंसर निकालने वाले हो अगर हमारे साथ बने रहोगे भाई, गारंटी दे रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, अब आने वाली हैं ये सारी चीजें। अब तो हम फ्री हो गए भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सॉल्व कर लेना पूरा जा करके, ये हमने सॉल्यूशन दिया है। और अब आपको क्या करना है, सक्सेस जंक्शन को भाई सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जैसे सब्सक्राइब कर दोगे सारी वीडियो आने लगेगी आपके पास में, टेंशन खत्म, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी नहीं कर पा रहे हो किसी कोचिंग में, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में सक्सेस जंक्शन आपके साथ है, फ्री में तैयारी कराऊंगा पूरी की पूरी, सारे के सारे प्रश्न फंसाऊंगा भाई। एमपीएसआई हो, यूपीएसआई हो, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, लेखपाल, पटवारी, सारे प्रश्न अपने से आएंगे, विज्ञान हो या कोई भी हो, जेल पहले आ रहा है ना, पूरे के पूरे प्रश्न फंसा के दिखाऊंगा भाई, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, रीजनिंग तो उसमें आती नहीं है, हिंदी हो, सारे सारे प्रश्न फंसा के बताऊंगा भाई, टेंशन वाली बात नहीं है कोई भी। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, आज से बिल्कुल रेगुलर सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।